हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक द्विघात बहुपद दे रखा है, इसके जीरोज यानी कि शून्यक निकालने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, और जो शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंध है उसकी सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद है, तो इसके शून्यक हम निकाल लेते हैं किससे? मध्य पद विभाजन द्वारा। तो क्या करेंगे, देखो ये अचर पद है और एक्स स्क्वायर के गुणांक को गुणा कर लीजिए। -8 गुणा 1 कितना हो जाएगा? -8। और यहां पे देखो, यहां पे चिन्ह देखिए, अगर यहां पे चिन्ह प्लस का है तो योग देखेंगे, अगर यहां पे चिन्ह माइनस का है तो अंतर चेक करेंगे। यानी संख्याओं का जोड़ के कितना आना चाहिए या घटा करके कितना आना चाहिए? बीच वाले पद के बराबर। तो बीच वाला पद कितना है? -2। तो यहाँ पे चिन्ह क्या है? माइनस का है, तो इस चिन्ह को देखेंगे। तो एक बार मैं समझा देता हूं आपको फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से, उसके बाद हम फटाफट करेंगे। तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का है, तो हम कहेंगे कि दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस क्या होना चाहिए नंबर्स का? -2। ऐसे नंबर ढूंढिए बच्चों। देखिए, अब यहाँ पे प्रोडक्ट नेगेटिव है यानी गुणनफल नेगेटिव है, तो गुणनफल नेगेटिव पहले नंबर ढूंढ लेते हैं। देखो नंबर्स को गुणा करके आना चाहिए 8, तो देखो 8 1 जा 8, और लेकिन इन्हें घटा करके कितना आना चाहिए? 2, तो 8 में से 1 घटाएंगे 2 नहीं आएगा। अब देखिए 4 2 जा 8, तो 4 में से 2 माइनस करके कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर्स हो जाएंगे 4 और 2। अब देखिए, अब इनके साइन देखते हैं। देखो हमें क्या चाहिए? अंतर चाहिए -2। तो देखो प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब है गुणनफल कब नेगेटिव होगा? देखिए 5 को अगर हम -4 से गुणा करें -20 आ जाएगा, या -4 को 5 से गुणा करें कितना आ जाएगा? -20। यानी कि एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, एक नंबर पॉजिटिव। और देखो यहाँ पे हमें चाहिए -2, तो -2 कब आएगा? यानी कि अगर हम इस नंबर का साइन माइनस लगाएंगे, इस नंबर का साइन प्लस लगाएंगे, तो -4 + 2 कितना आ जाएगा? -2। तो ये दोनों कंडीशन आपकी फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे मध्य पद को तोड़ देते हैं। x² माइनस किस में तोड़ेंगे? ये जो हमारे नंबर फाइंड किए, -4 और x लगा दीजिए, +2x और ये -8 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कॉमन कर लेते हैं। इस वाले पेयर में से x कॉमन है, तो यहां पे देखो x बाहर आ गया तो क्या बचेगा? x। यहां से x बाहर आ गया तो कितना आ गया? -4। इन दोनों नंबर में देखिए 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 बाहर आ गया तो यहां पे बचेगा x -2 4 जा 8। 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना टाइम आएगा? 4 टाइम, तो 4 अंदर बचेगा। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म्स बचनी चाहिए, तो x -4 और ये कॉमन हो गया दोबारा, और यहां बचेगा कितना? x प्लस यहां से बचेगा 2। ठीक है, अब देखिए, अब हमें निकालने हैं शून्यक। शून्यक का मतलब जीरोज, तो जीरोज निकालने के लिए x -4 की वैल्यू को 0 कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4, इधर आ जाएगा 0 + 4 यानी 4 आ जाएगा। या x + 2 = 0, तो x की वैल्यू निकालनी है 0 - 2 -2। तो यहां पे शून्यक आ गए हैं, अतः शून्यक 4 और -2। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हो गया कि शून्य ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए शून्यक क्या निकाले हमने? शून्यक आए हैं कितने? 4 और -2। और बहुपद क्या था हमारे पास? 4 और -2 बहुपद था x² - 2x - 8। बहुपद था x² - 2x - 8। अब किस तरीके से इसके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे? हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो शून्यक निकाले हैं उन्हें हम जोड़ लेते हैं। शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज कर लेते हैं। तो शून्यकों का योग कितना आएगा? 4 में जोड़ देंगे क्या? -2। 4 में 2 जोड़ेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा? 4,
प्लस माइनस माइनस यानी कि कितना आ गया 4 - 2 यानी 2। अब देखिए संबंध चेक कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे इसे देखिए। शून्यकों का योग क्या होता है, हमारे पास होता है शून्यकों का योग होता है माइनस x का गुणांक, या कह दीजिए माइनस b/a भी कर सकते हैं सीधा। चलो मैं पूरा लिख देता हूं, यहां पे हो जाएगा माइनस x का गुणांक और अपॉन x² का गुणांक। ठीक है, इसे हम b भी कहते हैं x के गुणांक को, और x² के गुणांक को a भी कहते हैं। तो माइनस देखिए x का गुणांक जो x से पहले है कितना है, माइनस भी लेना पड़ेगा -2। x² का गुणांक देखिए इससे पहले कोई नंबर नहीं है तो क्या लेंगे 1। तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 2/1, 2/1 हो जाएगा, और 2/1 इज 2। देखिए ये वेरीफाई हो गया। शून्यकों का योग हमारा है 2, और हमने फॉर्मूले से भी निकाला तो शून्यकों का योग आ गया कितना 2, तो ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ही हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, देखिए शून्य कितने थे 4 × -2, इन दोनों को आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा -8, और अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। मैं फिलहाल यहां पे लिख देता हूं शून्यकों का गुणनफल, आप इसे अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और इसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, अगर हमने शून्यक अल्फा बीटा लिए हैं। ठीक है, अब कितना होगा, ये होता है अचर पद कांस्टेंट टर्म बटे x² का गुणांक। देखिए अचर पद देखिए यहाँ पे कौन है, कांस्टेंट टर्म कौन है, देखिए ये है हमारा द्विघात बहुपद -8, और x² का गुणांक देखिए x² से पहले कौन सा नंबर है, कोई नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो ये कितना आ गया -8। देखो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। शून्यकों का योग भी वेरीफाई हो गया और शून्यकों का गुणनफल भी वेरीफाई हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखते हैं। 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल कितना होना चाहिए, 4 × 1 = 4। ठीक है, मैंने फर्स्ट में आपको समझा दिया था। अब यहाँ पे चिन्ह क्या है प्लस, तो योग कहेंगे, सम होना चाहिए कितना, सम यानी कि योग होना चाहिए नंबर्स का, कितना होना चाहिए -4। अब नंबर्स देखेंगे बच्चों, 4 × 1 = 4 होते हैं, लेकिन 4 को और 1 को जोड़ के 5 आ जाएगा, ये वाला नहीं लेंगे। 2 × 2 = 4 होते हैं, ठीक है, और 2 और 2 को ऐड करेंगे, जोड़ भी कितना होता है 4। तो नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास, संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 2 और 2। अब इनके चिन्ह लगा लीजिए बच्चों। देखिए योग -4 चाहिए, तो योग -4 कब होगा, जब दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। तो संख्याएं आ गई कितनी, -2 और -2। इस मध्य पद को तोड़ देंगे, मध्य पद विभाजन से करेंगे, 4s² - 2s - 2s और +1। मध्य पद को हमने 2 पदों में तोड़ दिया। चेक भी कर लीजिए, -2 और -2 -4 हो गया। क्लियर। फिर कॉमन कर लीजिए, देखो 2 और 4 में 2 से डिवाइड होते हैं, 2 कॉमन हो गया, s दोनों में है, s कॉमन कर लिया, तो 2 × 2 = 4, 2 बचा, एक s बाहर आ गया, एक s बचा, -2 बाहर आ गया, s बाहर आ गया, तो कितना बचा 1। इनमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो माइनस तो है ही, 1 कॉमन कर लिया। देखो -2 × 1 = 2, तो 2 ही बचेगा। देखो 1 कॉमन से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, s बचा हुआ है, -1 कॉमन कर लिया, तो देखिए अंदर के साइन आप चेंज कर सकते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, -1 बचेगा। क्लियर। दोनों ब्रैकेट में देखिए सेम चीज बची है, 2s - 1 2s - 1, तो 2s - 1 हम यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, और 2s - ये 2s यहां से बचा, -1 यहां से बचा। ठीक है, अब हमें इसके जीरोज यानी कि शून्यक निकालने हैं, तो 2s - 1 = 0, तो 2s = -1 को इधर ले आ दीजिए, क्या हो जाएगा 1, तो s = क्या हो जाएगा 1/2। ऐसी दूसरा वाला भी 0 करेंगे तो सेम आ जाएगा, 2s - 1 = 0, और 2s = -1 को इधर लाएंगे 1, और s = 1/2। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरोज आए हैं और दोनों के दोनों बराबर आए हैं। ठीक है, अतः शून्यक यानी कि जीरोज 1/2
तथा 1/2, दोनों जीरो बराबर हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो हमारा बहुपद था क्या, 4s² माइनस 4s प्लस 1, और शून्य का आए हैं कितने, 1/2 एंड 1/2। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग करेंगे। शून्य का अगर आप अल्फा बीटा मानेंगे तो इसे हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए शून्य क्या है, 1/2 और 1/2। देखिए यहाँ पे देखिए हर बराबर है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो अंश अंश जुड़ जाएंगे। 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1 आ जाएगा। और अब निकालेंगे किससे, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक। यहाँ पे एस नहीं है तो यहाँ पे क्या है, चर एस है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस एस का गुणांक, और बटे में आ जाएगा s² का गुणांक। जो भी चर होगा वही आप यहाँ पे लिख देंगे, क्लियर। अब देखिए माइनस एस का गुणांक, देखिए माइनस एस का गुणांक कितना है, -4 है, तो -4 लिख देंगे। और s² का गुणांक कितना है, 4, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि कितना आ जाएगा, 1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया, संबंध क्या है, सत्य है। ऐसे ही हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों को गुणा कर देते हैं। शून्य क्या है, 1/2, और फिर इसे मल्टीप्लाई करना है किससे, दूसरा भी कितना है, 1/2। हमने सीखा है भिन्नों को कैसे गुणा करते हैं, 1 की गुणा 1 से 1 और 2 की गुणा 2 से कितना हो जाएगा, 4। अब मैं डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा लिख देता हूं, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। आप शून्यकों का गुणनफल भी लिख सकते हैं। क्या बताया था मैंने, अचर पद, यानी कि सी भी कहते हैं अचर पद को। अगर बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c है, तो यहाँ पे x की जगह हो जाएगा s² का गुणा। जो भी चर क्वेश्चन में होगा उसे आप यूज करेंगे। अचर पद देखिए कांस्टेंट टर्म जिसमें चर नहीं होता है, ये वाली टर्म कांस्टेंट है, कितनी हो जाएगी, 1, और s² का गुणांक कितना जाएगा, 1/4। देखिए शून्यकों का गुणनफल कितना आया था, 1/4, और ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट देखते हैं। 6x² माइनस 3 - 7x। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये तो ठीक है, x² पहली टर्म्स आती है, उसके बाद देखिए ये अचर पद है, और ये क्या है, x वाली टर्म्स है। तो हम पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि मानक रूप में लिख लेते हैं। पहले कौन सी टर्म आती है, x² के बाद x वाली टर्म, और सबसे जो कांस्टेंट टर्म होती है वो आती है लास्ट में। अगर ऐसे ही करेंगे आप तो ये आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए, इन दोनों को गुणा कर लीजिए। 3 × 6 -3 × 6 -18, और यहाँ पे साइन क्या है, चिन्ह देखिए, यहाँ पे साइन, यहाँ से देखेंगे चिन्ह को, क्या चिन्ह है यहाँ पे, माइनस का, यानी कि डिफरेंस, यानी कि अंतर हो जाएगा, कितना होना चाहिए, बीच वाले पद के बराबर, -7। संख्याएं देखिए जिन्हें गुणा करके 18 आता हो, 9 दूनी 18, और घटा के यानी कि अंतर होना चाहिए 7, तो देखो आ रहा है 9 - 2 7 हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब मैंने कहा था गुणनफल नेगेटिव होगा तो एक नंबर नेगेटिव होगा, तो कौन सा नंबर नेगेटिव होगा, हमें -7 चाहिए, तो 9 का साइन माइनस रखना पड़ेगा, और 2 का साइन क्या रखेंगे, प्लस। तो देखिए मध्य पद को हम विभाजित कर देते हैं, 6x² माइनस 9x प्लस 2x और -3। देखिए -9x और +2x -7x होगा, यहाँ पे चेक भी कर लेंगे आप, ठीक है। फिर वही मेथड यूज होगा, कॉमन कर लेंगे, 6 और 9 3 से डिवाइड होते हैं, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, x कॉमन हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 2 बचेगा, 1x कॉमन हो गया तो 1x बचेगा, -3 × 3 = 9, तो 3 बचेगा, x बाहर आ गया तो यही बचेगा, ठीक है। इन दोनों में देखिए केवल 1 से ही डिवाइड होते हैं, तो इनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, 1 से 2 को डिवाइड कीजिए, 1 दूनी 2 यानी 1 × 2 = 2, -1 × 3, वही देखो दोनों में सेम बच रहा है, तो इन्हें हम दोबारा कॉमन कर लेते हैं, 2x - 3 को दोनों में से हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, 3x, और यहाँ बचेगा +1, ठीक। नाउ
यदि 2x माइनस 3 को 0 करेंगे तो 2x माइनस 3 को इधर लाइए, क्या हो जाएगा 3 प्लस 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3/। दूसरा देखिए यार, ये भी 0 हो सकता है, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 1 को इधर लाइए -1 और x इक्वल टू हो जाएगा -1/3। तो ये हमारे पास आ गए जीरोज यानी कि शून्य। तो शून्य हमने निकाल लिए, फर्स्ट पार्ट हो गया, 3/2 आया और -1/3 आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शून्य क्या आए हैं 3/2 एंड -1/3 आए हैं, और बहुपद है हमारा 6x² -7x -3, 6x² -7x -3। तो मैंने यहां पे लिख दिया दोनों को, जीरोज आए थे 3/2 और -1/3, और ये था हमारे पास बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक, सबसे पहले क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं। तो क्या बताया था मैंने, शून्यकों को जोड़ देंगे, 3/2 प्लस -1/3, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। ठीक है, अब देखिए एलसीएम हो गया 6, मैंने डायरेक्ट कर देता हूं, इसे किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से, 2 3 6, तो 3 से ऊपर भी गुना करेंगे, 3 3 9, यहाँ पे एलसीएम 6, हर को 6 बनाना है तो 3 दूनी 6, 2 से गुना करेंगे, तो 2 से ऊपर भी गुना करेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, तो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7/6। अब हम किससे निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या बताया था मैंने, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, यही बताया था। शून्यकों का योग क्या होता है, x का गुणांक और x² का गुणांक। तो देखिए -x का गुणांक देखिए यहाँ पे कितना है, -7 है, तो यहाँ पे -7 लिख देते हैं, अपॉन x² का गुणांक कितना है 6 है, तो 6 लिख देते हैं। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया +7/6। तो देखिए यहाँ पे योग क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, संबंध वेरीफाई हो गया। अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, यानी जो शून्यक आए हैं उन्हें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल रहे। ठीक है, तो जीरोज क्या आए हैं 3/2, शून्य क्या है 3/2 और -1/3, इन्हें गुणा कर देते हैं, 3 की गुणा -1 से तो -3 और 2 की गुणा 3 से 6, इन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं बट आपको कैंसिल नहीं करना है। ठीक है ना, आप एज इट इज इन्हें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो शून्य को गुणनफल को क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा, क्या बताया था क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद को हम c से भी दिखाते हैं, और जब द्विघात बहुपद x² के गुणांक को a से भी दिखाते हैं, x के गुणांक को सॉरी x² गुणांक a का। ठीक है, इसे हम b से दिखाते हैं, x² के गुणांक को a से, तो -b/a भी हम इससे शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो अचर पद देखिए इस द्विघात बहुपद में अचर पद कितना है -3, और x² का गुणांक कितना है 6 है, तो देखिए ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, यानी ये भी वेरीफाई हो गया। क्लियर, कैंसिल करते तो फिर यहाँ पे भी आपको कैंसिल करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे है 4u² + 8u के शून्य निकालने हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक तो हम मध्य पद विभाजन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही पद हैं, तो यहाँ पे मध्य पद विभाजन नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम दूसरा मेथड यूज कर लेते हैं, कॉमन फैक्टर मेथड है। ठीक है ना, तो हम जो फैक्टर कॉमन होंगे उन्हें हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक, देखो 4 से दोनों नंबर डिवाइड होते हैं तो 4 कॉमन फैक्टर हो गया, u² यहाँ पे है तो u यहाँ पे है, तो एक u कॉमन हो गया। क्लियर, तो 4 तो बाहर आ गया, एक u बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया u प्लस 4 का देखिए 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 2 बच गया और u आ गया बाहर। ठीक है, तो जीरोज क्या हो जाएंगे, देखिए 4u की वैल्यू अगर हम 0 करते हैं, या तो ये 0 होगा या ये वाला 0 होगा, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/4, यानी कि कितना हो जाएगा 0, यानी पहला शून्य हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर हम u + 2 = 0 करते हैं तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 को इधर ले आ लेंगे, कितना आ गया -2। ठीक है, अतः शून्य क्या आ गए, पहला शून्य का आ गया क्या 0, और दूसरा शून्य का आ गया कौन -2। ठीक है, अब फिर वही शून्यकों का योग निकालेंगे,
संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है ना। तो शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, पहला शून्यक है 0 प्लस और दूसरा शून्यक है कितना -2, तो ये कितना आएगा -2। एक बार हम उससे भी निकाल लेते हैं संबंध से, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा वाले से। क्या होता है माइनस, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, u का गुणांक। यहाँ पे चर कौन है, u है, तो यहाँ पे आएगा -u का गुणांक बटे अपॉन में क्या आ जाएगा, u² का गुणांक। तो -u का गुणांक देखिए यहाँ पे कितना है 8 और u² का गुणांक यहाँ पे कितना है 4। कैंसिल कर लेंगे, 4 2 जा 8, यानी कि कितना आ गया -2। देखिए दोनों जगह सेम है, तो ये हो गया संबंध वेरीफाई। अब हम निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या शून्य का है 0 गुना और ये हो गया कितना -2। 0 को -2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0। और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद, और बटे चर यहाँ पे कौन है, u है, तो u² का गुणा, u² का गुणा। तो यहाँ पे क्या है, अचर पद कितना है, देखो ये u² वाला पद है, ये u वाला पद है, अचर पद कोई नहीं है, तो यहाँ पे अचर पद क्या कोई नहीं है, इसका मतलब कौन है 0, और u² का गुणांक कितना है 4, 0/4 यानी कि कितना आ गया 0। तो ये देखिए यहाँ पे भी गुणनफल क्या आया 0, यहाँ पे भी गुणनफल 0, तो ये भी क्या हो गया, संबंध सत्य हो गया। यहाँ देखिए बच्चों t² - 15, इसके भी हमें शून्यक निकालने हैं। यहाँ पे देखिए मध्य पद विभाजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 ही पद हैं, कॉमन है ही नहीं, यहाँ पे t है, यहाँ पे 15 है, तो इनमें कॉमन नहीं कोई है। तो यहाँ पे देखिए एक सर्वसेमिका हमने सीखी थी क्या, a + b, उसे याद कीजिए, और a - b बराबर होता है a² - b²। इसका प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे ये दोनों वर्ग बना सकते हैं। देखिए ये तो किसका स्क्वायर है, t का स्क्वायर है, लेकिन 15 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। लेकिन हमने पढ़ा है कि √15 का स्क्वायर कितना होता है 15, क्यों, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा देते हैं। √15 का मतलब होता है 15 की पावर 1/2, और ये पावर 2 ये वाली आ गई, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो कितना आया 15। तो 15 को हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए a + b a - b, तो यहाँ पे a की जगह कौन है t और b की जगह कौन है 15, तो a यानी t प्लस √15 a + b, a - b यानी कि t माइनस √15 आ गया। क्लियर, ये क्या हो गया इसके गुणनखंड। अब हमें निकालने हैं इनके शून्यक, तो t प्लस √15 की वैल्यू को क्या रख दीजिए 0, तो t = प्लस √15 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -√15, या इसकी वैल्यू भी 0 करेंगे, t - √15 = 0, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, √15 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगी प्लस √15, हमारे पास 0 आ गए क्या, अतः शून्यक यानी कि जीरोज आ गए कितने -√15 और √15 है। अब हमें क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योग। जो शून्यक आए हैं उन्हें हम जोड़ लेंगे। तो शून्य क्या है -√15 और दूसरा शून्य क्या है √15। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो माइनस की संख्या प्लस की संख्या और बराबर भी है 0 आ जाएगा। एक बार हम निकाल लेते हैं किससे, फॉर्मूले से। क्या होता है माइनस, यहाँ पे t है तो -t का गुणांक, जो भी चर क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है वही यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना, -t का गुणांक और अपॉन t² का गुणांक। ठीक है, तो देखिए -t का गुणांक, देखिए t वाला तो कोई पद है ही नहीं यहाँ पे, तो -t का गुणांक क्या हो जाएगा 0 अगर कोई पद नहीं है। t² का गुणांक, t² का पद है, इसका कोई गुणांक नहीं दिख रहा है, तो गुणांक जहां पे नहीं दिख रहा है वहां पे 1, तो -0/1 का मतलब 0। तो देखिए शून्यकों का योग क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल
कैसे निकालेंगे बच्चों? शून्यकों को गुना करेंगे माइनस वर्गमूल 15 और इसे गुना करेंगे किससे? वर्गमूल 15 से। तो गुना करिए, कितना आया? देखिए माइनस तो आएगा, वर्गमूल 15 को वर्गमूल 15 से गुना करेंगे तो वर्गमूल 225 और 225 का वर्गमूल कितना आता है? 15 आता है। ठीक है, एक बार हम इसके फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, यानी कि अचर पद, और अपॉन में क्या आएगा? यहां पे चर कौन है? टी, तो टी स्क्वायर का गुणा। अचर पद देखते हैं यहाँ पे कितना है। अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितनी है जिसपे चर नहीं लगा हुआ है? -15, माइनस भी देंगे यहाँ पे। और टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर देखिए इसका गुणांक कितना है? 1। -15 अपॉन 1 कितना आ गया? -15। देखिए ये गुणनफल भी क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। ठीक है, लास्ट बचता है 3x² माइनस x माइनस 4। देखो 3 पद हैं तो यहाँ पे हम द्विघात मध्य पद विभाजन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो -4 गुणनफल होना चाहिए, प्रोडक्ट लिख देता हूं मैं p, -4 गुना 3 -12। यहां से आपको दिख गया होगा प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है, यानी कि एक नंबर नेगेटिव होगा, एक नंबर पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे साइन देखिए माइनस है, तो अंतर यानी कि डिफरेंस होना चाहिए नंबर्स का, कितना? बीच वाले पद के बराबर। माइनस, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है तो -1 आ गया। ठीक है, नंबर देखिए जिन्हें गुना करके -12 आए और घटा करके -1 आए, तो देखिए 4 तिया 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। चिन्ह मैंने बताया 1 का चिन्ह आएगा, -1 का चिन्ह प्लस। अब तुम्हें यहाँ पे चाहिए माइनस, तो बड़े वाले नंबर का चिन्ह होगा माइनस और इसका प्लस। तो कर देते हैं मध्य पद को विभाजन। 3x² माइनस 4x और प्लस 3x। ये देखो इसको हमने तोड़ दिया -4x प्लस 3x में और -4। एक बार चेक भी कर लेंगे, -4 से 3 माइनस करेंगे तो -1x, तो यहाँ पे है ही कोफिशिएंट, यही आ जाएगा सेम। ठीक है ना, तो इस वाले पद को हमने इसमें तोड़ दिया। फिर क्या करते हैं, 2 के पेयर बना के कॉमन करेंगे। 3 इसमें है, 4 इसमें, कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। x दोनों में है, x इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, तो x बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 3x बचा, माइनस x बाहर आ गया, यहाँ बचा कितना? 4। यहाँ पे देखिए 3 और 4 किसी से डिवाइड नहीं होते हैं तो 1 से डिवाइड होंगे, तो 3x 1 से डिवाइड करके वो आएगा 1 3 जा 3, 1 3 3, 1 चौके 4, 4 ही आएगा सेम। दोनों में सेम है, देखो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, इन दोनों को मैं दोबारा कॉमन कर लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x और यहाँ बचेगा क्या? +1। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इसके शून्य। तो 3x माइनस 4 की वैल्यू 0 रखिए, तो 3x इक्वल टू 0 और -4 इधर लाएंगे +4, x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। या x + 1 को भी 0 रख सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या? अब हम निकालते हैं शून्यकों का योग। देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का, एक मिटा देते हैं इसे, शून्यकों का योग। शून्य क्या निकाले हमने? देखिए शून्य निकाले 4/3 और -1, तो 4/3 और प्लस करना है क्या? -1। देखिए इसके हर में 3, इसके हर में 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 3। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिए इसे 3 बनाना है हर को, तो 3 1 जा 3, 1 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी 1 से गुना कर दीजिए, 4 एकम 4। इसके हर में 1 है, तो 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 से ऊपर भी गुना कर दीजिए, 3 एकम 3, -3 आ गया। ठीक है, 4 में से 3 घटाएंगे 1, यानी 1/3 आ गया। ठीक, अब हम इसका निकाल लेंगे शून्यकों का योग, किससे? फॉर्मूले से, माइनस, और यहाँ पे चर कौन है? x ही है, तो -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो -x का गुणांक देखिए क्वेश्चन में, x का गुणांक देखिए यहाँ पे क्या है? -1 है और x² का गुणांक 3 है, तो x का गुणांक रख देंगे माइनस, और यहाँ पे आएगा -1, x² का गुणांक क्या हो गया? 3, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? +1/3। ठीक है, अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल। क्या करेंगे, शून्यकों को गुणा कर देंगे 4/3 की गुणा -1 से। क्लियर, 4/3 की गुणा किससे करेंगे, -1 से। तो देखो 4 की गुणा -1 से हो जाएगी -4/3 ऐसी रहेगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणा। ठीक है, अचर पद देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अचर पद, अचर पद है यहाँ पे -4 और x² का गुणांक है कितना, 3। अचर पद रख देंगे -4 और x² का गुणांक कितना आ गया, 3। तो देखिए ये गुणनफल भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है।